नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय भिजोलिया। आज के इस ई लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं अयादी संधि। जैसा कि संधि प्रकरण के तहत स्वर संधि के तहत यण संधि का अध्ययन किया जा चुका है। आज जो अध्ययन का टॉपिक है वो है अयादी। अयादी संधि का जो विधायक सूत्र है वो है एचो ऐवा याव। एच अर्थात एचो ऐवा याव अर्थात एच कर्माद आय औ आय आव एते शु आची। अर्थात सूत्र का भावार्थ ये है कि एच अर्थात एच प्रत्यार ए ओ आई और औ के स्थान पर क्रमशः अर्थात क्रमशः आय औ आय और आओ ये आदेश हो जाते हैं अच परे रहने पर। अर्थात ए के स्थान पर आई आदेश होता है, ओ के स्थान पर आओ आदेश होता है, आई के स्थान पर आई आदेश होता है और औ के स्थान पर आओ आदेश होता है। किंतु ये जो आदेश होंगे ये अच अर्थात स्वर के परे रहने पर ही होंगे। और दूसरी बात है कि ये जो आदेश होंगे ये क्रमशः होंगे, अर्थात ए के स्थान पर आई ही होगा, अर्थात ए के स्थान पर औ नहीं होगा। अर्थात जो आदेश होंगे वो क्रमशः ही होंगे। इसी के साथ में एक और सूत्र आता है यथा संज्ञेय अनुदेशः समानम। जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया है, अर्थात जो आदेश होंगे वो क्रमशः होंगे, अर्थात जो उद्देश्य और जो विधेय की जो संख्या होगी वो सामान्य रूप से होगी, वो समान होगी। अर्थात उद्देश्य जैसा कि उद्देश्य क्या है यहाँ पर एच ए ओ आई और औ ये जो उद्देश्य है यहाँ पर इनकी संख्या 4 है और इनके स्थान पर जो विधेय होगा वो उनकी संख्या भी समान होगी। अर्थात एच प्रत्याहार के वर्ण के तहत जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों के स्थान पर जो आदेश होने जा रहे हैं वो उन आदेशों की संख्या भी 4 ही कही गई है। यहाँ पर आदेश को यहाँ पर विधेय शब्द के रूप में संबोधित किया गया है, यथा संज्ञेय अनुदेश समानाम सूत्र में है। तो ये जो उद्देश्य के स्थान जो विधेय होगा वो सामान्यतः क्रमशः होगा, अर्थात 4 के स्थान पर 4 ही होगा। तो ये जो होगा ये क्रमानुसार होगा। एक दूसरी बात है कि जो उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में जो कहा जाता है, जो कुछ कहा जा रहा है उसे सामान्यतः उद्देश्य कहा जाता है। तो ये जो उद्देश्य यहाँ पर एचो ऐवा याव ये सूत्र है, ये उद्देश्य है। अर्थात एच के स्थान पर अयादी संधि की जो बात कही गई है वो एच के स्थान पर कही गई है, अर्थात यहाँ पर एच उद्देश्य है। और दूसरा जो शब्द आता है वो होता है विधेय। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे सामान्यतः विधेय अर्थात वो करने योग्य है, अर्थात वो किया जाना चाहिए, उसे सामान्यतः यहाँ पर विधेय कहा जाता है। तो एचो ऐवा याव इस सूत्र या इस उद्देश्य के स्थान पर एच के स्थान पर यहाँ पर अयादी आदेश ये जो विधेय है ये यहाँ पर करना होगा। जैसा कि पाठ्यक्रम में एक तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे एक तो सूत्र के तहत पूछे जाएंगे और दूसरा जो प्रश्न होगा वो रूप सिद्धि से संबंधित होगा। तो अयादी संधि के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसमें एक तो हर ये अर्थात इसका संधि विच्छेद जो वो होता है हरे धन ए। इसमें क्या होता है, हरे में जो ए की ध्वनि सुनाई देती है अर्थात एच की ध्वनि सुनाई दे रही है, अर्थात एकार यहाँ पर एच है और तथा इससे बाद में जो ए है वो अच स्वर के तहत एकार आया है, वो अच है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एचो ऐवा यावह सूत्र से अयादी संधि का यहाँ पर आदेश प्राप्त होता है। जैसा कि एचो ऐवा याव ये विधायक सूत्र है अयादी संधि का, तो यहाँ पर आदेश प्राप्त होता है। और जो दूसरा सूत्र आता है यथा संज्ञेय अनुदेशमानाम, अर्थात जो आदेश होगा एच के स्थान पर वो क्रमानुसार होगा। तो ए के स्थान पर यहाँ पर ऐ आदेश प्राप्त होता है और तो हर धन ऐ धन ए इन तीनों को ही संयुक्त करने पर मिलाने पर हर ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार एक शब्द मिलता है अयादी संधि का विष्णवे। विष्णवे शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विष्णोदन ए। विष्णोदन ए यहाँ पर विष्णु में ओ की ध्वनि सुनाई देती है और ओ जो है वो एच प्रत्याहार का वर्ण है। और दूसरा जो वर्ण आता है अर्थात जो उत्तर पद का जो वर्ण आया वो आया ए और ए जो वर्ण है वो अच प्रत्याहार का वर्ण है। जैसा कि सूत्र में कहा गया है कि एचो ऐवा याव अर्थात एचः क्रमाद आय औ आय आओ एते
शु अची, अर्थात ये कब होंगे? अच परे होने पर होंगे। तो यहाँ पर उत्तर पद में ए आया है जो अच प्रत्याहार का वर्ण होंगे। तो यहाँ पर एचो अयवायावः सूत्र से अयादि संधि का आदेश प्राप्त होता है। और अगला जो सूत्र है यथा संज्ञम अनुदेश्यमानाम, इस सूत्र से कर्मानुसार एच के ओ के स्थान पर अव आदेश प्राप्त होता है। तो विष्णु अव और ए इस प्रकार की स्थिति बनती है और इन तीनों को ही संयुक्त करने पर यहाँ पर विष्णवे रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार कुछ और शब्द देखने को मिलते हैं अयादि संधि के, जैसे नायकः नईदन अकः और पावकः पौदन अकः। ये जो दोनों रूप है ये भी इसी प्रकार सिद्ध किए जाएंगे। एक सबसे अच्छी बात यह है कि अयादि संधि में रूप सिद्ध करने में केवल दो ही सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक तो यथा एचो अयवायावः और दूसरा जो सूत्र है वो यथा संज्ञम अनुदेश्यमानाम है। तो बहुत सरल संधि है, याद रखने संधि है। एक अयादि संधि के ही समानांतर या इसके स्थान एचो अयवायाव सूत्र के स्थान पर एक सूत्र देखने को मिलता है वांतो ही प्रत्यय। सामान्यतः एचो अयवायाव सूत्र का ये अपवाद सूत्र है, अर्थात उसके स्थान पर ये उस प्रकार की परिस्थिति यदि होती है तो वहाँ पर एचो अयवायाव के स्थान पर वांतो ही प्रत्यय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वांतो ही प्रत्यय सूत्र का जो अर्थ है वो इस प्रकार आता है कि यकारादौ प्रत्यय परे औ दतौ रौ आव एतौ स्तः, अर्थात यकारादि प्रत्यय परे होने पर, अर्थात उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि यह से प्रारंभ होता है तो वहाँ पर पूर्व पद के अंतिम वर्ण या पूर्व पद में जो ओ और औ की ध्वनि सुनाई दे रही है वहाँ पर क्या होता है कि ओ और औ के स्थान पर औ और आव आदेश होते हैं, अर्थात अयादि आदेश प्राप्त होंगे, किंतु वो जो आदेश हैं वो वांतो ही प्रत्यय सूत्र से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा? दो शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो होता है गव्यम और एक दूसरा जो शब्द है वो है नाव्यम। एक वार्तिक और यहाँ देखने को मिलता है अधो परिमाणेच। अधो परिमाणेच अर्थात ये जो वार्तिक ये मार्ग के संबंध में है, मार्गवाची शब्द यदि प्रयुक्त होता है, जैसे कि गव्यम ये मार्गवाची शब्द है, नाव्यम ये मार्गवाची शब्द है, तो ये जो दोनों शब्द है वो मार्गवाची होने के स्थान पर यहाँ पर ओ और औ के स्थान पर औ और आव आदेश ये अधो परिमाणेच वार्तिक सूत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जो शब्द देखने को मिलता है एक तो होता है गव्यम, गव्यम अर्थात गोदनयम, यहाँ पर गो के अंत में ओए तथा उससे परे अर्थात उत्तर पद का उससे परे क्या है? यकारादि वर्ण, यकारादि प्रत्यय है। ऐसी स्थिति में वांतो ही प्रत्यय सूत्र से ओ के स्थान पर औ आदेश प्राप्त होता है। और यथा संज्ञम अनुदेश्यमानाम सूत्र से क्या होगा? वहाँ पर क्रमिक आदेश प्राप्त होगा, अर्थात ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है और मिलाने पर क्या होता है? गव्यम ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार नाव्यम में नव दन यम और नव के में क्या होता है? औ की ध्वनि सुनाई देती है और औ के पश्चात यहाँ पर यकारादि यम अर्थात यकारादि प्रत्यय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वांतो ही प्रत्यय सूत्र से यहाँ पर औ के स्थान पर आव आदेश प्राप्त होता है और यथा संज्ञम अनुदेश्यमानाम सूत्र से यहाँ पर सामान्यतः अयादि संधि होकर औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो ग न आव और यम इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इन वर्णों को संयुक्त करने पर यहाँ पर नाव्यम रूप सिद्ध होता है। एक और शब्द आता है गवयुति तथा गोयुति। गवयुति का संधि सिद्ध हो गई गोदन युति। तो यहाँ पर अधो परिमाणेच वार्तिक सूत्र से ओ को अव आदेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि युति जो शब्द है वो मार्गवाची शब्द है और मार्गवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर यद्यपि यकारादि प्रत्यय पर है किंतु अधो परिमाणेच वार्तिक सूत्र से यहाँ पर वांतो ही प्रत्यय सूत्र का निषेध हो जाता है और या अपवाद हो जाता है और उसके स्थान पर यहाँ पर अधो परिमाणेच सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर अव आदेश होकर और वहाँ पर रूप सिद्ध होता है। अगली जो संधि है वो है गुण संधि। एक सामान्य अध्ययन कर लेते हैं। गुण संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो है अधेंग गुणा और इसका जो संधि विधायक सूत्र है वो है आद गुणा। दो सूत्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अधेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत अर्थात अ के पश्चात अकारादि, अ के पश्चात क्या होता है? एंग अर्थात एंग प्रत्याहार के वर्ण को ए और ओ, तो एंग प्रत्याहार च गुण संज्ञा, ये एंग प्रत्याहार ही यहाँ पर गुण संज्ञक वर्ण है यहाँ पर। अर्थात जो गुण संधि में जो नवीन वर्ण की उत्पत्ति होती है, नवीन वर्ण का आगमन होता है वो ए और ओ का होता है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि अ और एंग ये इन तीनों की ही गुण संज्ञा होती है, और एंग प्रत्याहार में सामने है ए तथा ओ, ये दो स्वर परिगणित है, अतः ए और ओ इनकी गुण संख्या अधेन गुण सूत्र के माध्यम से कही गई है। अगला जो सूत्र वही गुण संधि विधायक सूत्र, जैसा कि आद गुण सूत्र आता है, और वो क्या करता है कि यहाँ पर अ अथवा आ के पश्चात अच परे होने पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो अच होगा वो अश्वर्ण होगा, तो उन सवर्ण अच के स्थान पर क्या होगा, वहाँ पर एंग हो जाता है, अर्थात गुण हो जाता है, तो वहाँ पर गुण संधि हो जाती है। इसके रूप सिद्ध अगले वीडियो में करेंगे, जैसा कुछ रूप आते हैं उपेंद्र, गंगोदकम इत्यादि यहाँ पर रूप देखने को मिलता है जो एंग प्रत्याहार से संबंधित होते हैं। धन्यवाद।